बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि इस वक्त फ़्रांस के अंदर सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब है कि फ़्रांस के सदर को ये बात कहनी पड़ी, मैक्रोन को ये बात कहनी पड़ी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये वीडियो गेम्स की वजह से है। उस देखिए जो आज के दौर के अंदर होता है सारे इसको सोशल मीडिया का इल्ज़ाम लगा देते हैं। अब वो कह रहे हैं जी वीडियो गेम्स की वजह से है। ये जो वीडियो गेम्स के अंदर गन्स उठाई हुई हैं, ये जो कुछ करते हैं वही फ़्रांस की सड़कों पर वो कर रहे हैं। और पूरी तरह वहाँ पर खून की नदियाँ बह रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, आग लग रही है, मामला तय, इस तरह की उनकी गुफ्तगू है कि उनके नज़दीक उनकी पुलिस ने कह दिया है हम पर जंग मुसल्लत हो गई है। और इसके साथ 2011 में एक दफ़ा जो कज़ाफ़ी ने बात की थी अब वो सारी जगह पर चलाई जा रही है। कज़ाफ़ी ने असल में फ़्रांस को कहा था, फ़्रांस असल में कज़ाफ़ी को मारना चाहता था, फ़्रांस की सीक्रेट सर्विस मारना चाहती थी कज़ाफ़ी को। और ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये फ्रांस का साबिक जासूस है, उनकी फ्रांस की सीक्रेट सर्विस का। और इसने किताब भी लिखी और उस किताब के अंदर भी उसने बताया, उसने कहा कि हमने कज़ाफ़ी को मारा है, फ्रांस ने मारा और उसमें रोल अदा किया और उसमें अमेरिका समेत सारे ऑन बोर्ड थे और अमेरिका का अपना सफ़ीर भी उसमें मारा गया है। अब इस सूरत हाल के अंदर कज़ाफ़ी ने क्या वार्निंग दी थी? कज़ाफ़ी ने कहा था फ्रांस को कि अगर मैं मारा गया या मुझे इक़्तिदार से हटाया या मेरे साथ बुरा हुआ, यानी इफ आई गो डाउन यू विल बी फ्लडेड विथ मिलियंस ऑफ ब्लैक्स। अगर मैं मारा गया तो फिर याद रखना मिलियंस ऑफ मिलियंस जो ब्लैक है, अफ्रीकन है, वो इटली आ जाएंगे, फ्रांस आ जाएंगे और तुम्हारे लिए मसला पैदा हो जाएगा। और इस सूरत हाल में तुम लोग मैनेज नहीं कर पाओगे क्योंकि वो फ्रांस की हिस्ट्री को जानता है बड़ी अच्छी तरह। उसने अच्छी तरह पूरी दुनिया को बताया था कि देखिए ये जो फ्रांस के लोग हैं या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले हैं ये कितने खतरनाक है। फ्रांस ने क्या किया, अफ्रीका का सारा माल हड़प लिया, जितने अफ्रीकन थे काले थे उन सब के जाकर सोना जायदाद या आज तक ये खाते रहे। और उसके बाद उनके अंदर गुस्सा है और जब वो आएंगे तो जाहिर सी बात है इनको पता था आज अब जो सूरत हाल हुई है कि 17 साल के अल्जीरियन को आप लोगों ने मार दिया है और उसके बाद पूरे फ्रांस के अंदर हंगामे फूट पड़े हैं। ये जो हंगामे फूटे हैं ये स्टार्ट रियल हुए हैं और उनके अंदर शरपसंद अनासिर भी हैं जो आग भी लगा रहे हैं और उनको यानी उसमें गवर्नमेंट भी कूद पड़ती है, इंटेलिजेंस एजेंसियां कूद पड़ती हैं। लेकिन कोई ये कहे कि ये सारे के सारे प्री प्लान है, ऐसा तो नहीं है। लोग सड़कों पर आते हैं, होता क्या है कि लोग जब सड़कों पर आते हैं तो उनमें शरपसंद अनासिर आ जाते हैं, फिर वो उनको कहते हैं कि तुम इधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, तुम फलानी जगह चले जाओ, उधर वो लूटना शुरू करते हैं, उनकी देखा देखी बाकी भी आ जाते हैं। तो लोग रियल में निकले, उनके अंदर शर्त अनासिर है, उनके इंटेलिजेंस इदारों के लोग और वो मनाजिर सारी दुनिया देख रही है। अब वो कह रहे हैं कि देखिए माइग्रेट आए हैं तो इनके साथ बुरा हाल हुआ है हमारे मुल्क में आकर। और ये बात सेंस कर ली थी कज़ाफ़ी ने, यूनाइटेड नेशन के फोरम पर बैठकर वो पर्चियां फाड़ता रहा और उसने ओपनली ये बातें की। उसने कहा देखिए जो बंदा ये बात करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ उसने कितना बोला, उसे कहा ये बीमारियां फैलाने जा रहे हैं। फिर कज़ाफ़ी की जो पेशन गोई है वो आज सच साबित हो रही है। अब देखिए कज़ाफ़ी के मरने के बाद अफ्रीकन कितनी बड़ी तादाद में फ्रांस चले गए। ये सड़कों पर जो आपको नजर आ रहे हैं वो अफ्रीकन है। आज उनकी जो फुटबॉल की टीम है उसमें ज़्यादातर मुस्लिम है, माइग्रेंट है, अफ्रीकन है, क्योंकि रास्ता वही बनता था। गद्दाफी ने कहा था कि मैं इसको रोक सकता हूँ, जो लिबिया से रास्ता जाता है। अब ये जो हमारी कश्ती डूबी है वो भी यही सूरत हाल थी, लिबिया से गई होकर, लिबिया से फिर आगे गई, यानी उन्होंने यूनान जाना था, फिर इटली, फिर आगे फ्रांस और दीगर जगहों पर। तो उसने कहा था कि मैं ही हूँ जो ये रोक सकता हूँ, मेरे बाद तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। और अब इन्होंने जो काम किया है, बंदे मारे, लोग सड़कों पर आ गए हैं। आप ये देखें कि अफगान तालिबान ने बयान दिया है कि इन्होंने मुसलमानों के साथ और तारिकीन वतन के साथ जो हशर नशर किया उसका रिएक्शन फ्रांस को उसकी सड़कों पर मिल रहा है। अब बेशक आप उसमें अपने बंदे घुसा दें, उसको बढ़ावा दें, उसके अंदर ज्यादा फसाद मचाए, लेकिन लोग सड़कों पर हैं तो सही। और आपने उनको रास्ता दिखाया और उसमें आप चाहे इवन के सम टाइम ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि आपने शर्त पसंद अनासर बीच में रखे, वो आपके कंट्रोल से भी बाहर हो जाती हैं चीज़ें, यानी आपके कंट्रोल से इस तरह बाहर हो जाती हैं कि उसके बाद जब बहुत ज़्यादा लोग निकल आते हैं तो फिर आपके इक़्तिदार को खतरा होता है, आपको तख्ता उलट कर देते हैं और आपके महल की जानिब जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मामला आप गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो पेशन गोई है वो तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है।
आप अंदाजा कीजिए ये जासूस धड़ल्ले से कहता है चंद साल पहले आकर मीडिया पर कि हाँ हमने मारा था गद्दाफी को, यानी इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों गद्दाफी को मारा था? गद्दाफी ने ये बात कही थी, उसने कहा था मुसलमानों को, देखिए गद्दाफी वो है जिसने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की। वो असल में इसको देखता था एक इस्लामिक बॉम्ब के तौर पर, और दुनिया के अंदर मुस्लिम देख रहे थे कि यार चलो कोई तो मुल्क जो है वो बना ले एक दफ़ा, हमें बनाने नहीं दिया गया या फलाने नहीं दिया गया। उसने कहा था कि एक दफ़ा बना लो, लेकिन जब उसने ऐसी सूरत हाल देखी, वो कह रहा था कि मुसलमान एक हो जाए। उसने इवन के अरब लीग में कहा था कि हमारे अरबों के साथ इख्तलाफात हैं, वो हमारी बात में आते, हम नहीं मानते, एक दूसरे से इख्तलाफ लगते हैं, लेकिन कम से कम इसका फ़ायदा अमेरिका और दूसरी ताकतें तो ना उठाए, यूरोप तो ना उठाए, यूएस तो ना उठाए। तो उसने क्लियरली कहा था, उसने कहा था एक हो जाओ, अपनी करेंसी लेकर आओ। फिर उसने कहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला। फिर उसने कहा था ये बीमारियां फैलाएंगे, और बीमारियां फैलाएंगे, दवा पहले इन्होंने बना कर रखी होगी, बीमारियां फैलाएंगे। आज देख ले पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो कज़ाफ़ी उस वक्त वार्न करता रहा। इस जैसे बहुत सारे लीडर और भी थे, जो भी यूनाइटेड नेशन के अंदर आता था वार्न करता था। आज उनका हशर नशर देख ले। तो कज़ाफ़ी इनको कहता रहा कि मुसलमान सोने की बैक जो करेंसी है वो बना ले। उन्होंने कहा था कि ऐसी करेंसी कॉमन बना ले मुस्लिम, हम सदामन इस्लामिक मुल्क, हम अपनी करेंसी बना ले, उसके पीछे सोना हो तो डॉलर से निजात मिल जाएगी और बहुत सारी चीज़ें। और आज देख लो उसके साथ क्या हुआ। चाइना आज वही काम कर रहा है, युआन को उसने कर दिया, या दुनिया के अंदर डी डॉलराइजेशन जो चल रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चाइना तो एक बहुत बड़ा जियांट है, कज़ाफ़ी तो नहीं था, कज़ाफ़ी का किसी ने साथ भी नहीं दिया, और वो अफ्रीका की कंट्री थी, और इसी तरह इजिप्ट है। तो इस सूरत हाल के अंदर आज अफगान तालिबान ने जो बात की उसकी तो पेशेंट को बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात समझिए, जो असल कहानी है वो है इलामा इकबाल ने कहा था। इलामा इकबाल ने कहा था कि ये तहजीब अपने खंजर से खुद ही खुदकुशी करेगी, नहीं अपना बड़ा कर खुद ही करेंगे। आज इन लोगों ने काम ये किया है, बर्थ कंट्रोल किया है। वहाँ पर अफ्रीकन ज़्यादा है, काले ज़्यादा है, वहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है, गैर मुल्की ज़्यादा है। आप एक काम करें, आप उनको अच्छे तरीके से रहने दें। आप उनके बंदा को किसी को मार देंगे, आप 17 साल के बंदे को मारे, 13 लोग मार चुके हैं अब तक किसी तरह आइडेंटिटी करके पिछले 1-1.5 साल में। और फिर ये कह रहे हैं कि जी वो माइग्रेंट है। तो भाई आपकी फुटबॉल की टीम के अंदर बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो कौन है? सारे अफ्रीकन हैं। आप तो जीत ही नहीं सकते, आगे ही नहीं जा सकते थे अगर ये अफ्रीकन माइग्रेंट ना आते। आपकी तो औकात ही नहीं है इतनी कि आप आगे जाकर ये काम कर सके। तो इस सूरत हाल के अंदर अब आप देख लें, उसकी पेशेंट को बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही। इलामा इकबाल ने जो कहा था वो अपनी तहजीब का बड़ा कर लिया, बर्थ कंट्रोल आपने कर लिया, आप उसके बाद रो करें। अब आपको तकलीफ क्या है? अब असल में ये जो आपने इन्होंने पहले वाक़या किया, उस वाक़ये के बाद मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम हो या तारिकीन, वो भड़क उठे, वो सड़कों पर आ गए। उसमें इन्होंने अपने बंदे डाल दिए बीच में, एहतजाज को दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो ये क्या मामला है। अब वो बढ़ता जा रहा है। अब वो उन्होंने पुलिस ने वहाँ पर ऐलान कर दिया कि हम पर जंग मुसल्लत हो गई है, हम हालत जंग में हैं और सब कुछ तबाह बर्बाद होने जा रहा है। वॉर्न किया था कज़ाफ़ी ने कि तुम लोग, वो असल में इनकी साइकी को समझ सकते, इन्होंने इतना लूटा है, इतना। ये बरसगीर में जो आए थे हिंद और पाकिस्तान के अंदर, ये क्या इंग्लैंड ने किया था? यहाँ से लूट खसूट कर सारा कुछ तो चले गए यहाँ से। और जब ये लूट खसूट कर चले गए थे तो उसके बाद क्या मामला होता है? फिर उसके बाद मामला ये होता है कि अगर हम जाते हैं, फिर बरतानिया पाकिस्तानी जाते हैं या इंडियंस जाते हैं, तो ये शोर क्यों मचाते हैं? अब भाई तू सारा लूट कर तो यहाँ से तुम लोग लेकर गए हो। मुसलमान इराक से सारा ऑयल ले गए, वहाँ से खजाने ले गए, सोना ले गए, मुजस्मे ले गए। अफगानिस्तान से ये काम करने आए थे, उसकी जो मिनरल्स से वो लेने के लिए आए थे अमेरिकन, और उसके बाद पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और सारी चीज़ें। तो ये असल में कोई दूध से धुले नहीं है, इन्होंने बहुत बुरा किया है। कज़ाफ़ी इनको वार्न करता रहा था कि मुझे ना मारो। असल में कज़ाफ़ी के दौर के अंदर महंगाई हुई, और महंगाई के बाद ये मामला सारे का सारा हुआ। महंगाई आप बता दो, उसके जाने के बाद क्या खाना जंगी की सूरत हाल। आज तक कज़ाफ़ी के जाने के बाद क्या लीबिया स्टेबल हो पाया? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फ्रांस में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो कज़ाफ़ी की जो वार्निंग थी वो हो रहा है। अब उसमें आप बंदे घुसा कर एहतजाज को बहुत ज़्यादा आग लगवा दे, खूनी एहतजाज करवा दे और दिखाएं कि जी देखिए ना कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन आपको ये खा जाएंगे। अब ये ज्यादा देर आपका मामला चलने नहीं वाला, आप आज इसको रोक दें। अब मैक्रन उठकर ये कहता है कि वीडियो गेम्स हैं, वो वीडियो गेम्स असल में खेलते थे। असल में वो कहना क्या चाह रहा है, इसको समझे। वो कहना चाह रहा है कि वीडियो गेम्स के अंदर ये जो
کالے ہیں، سیاہ فام ہیں، یا افریکنز ہیں، یا عرب ہیں، یہ اصل میں ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، بہت زیادہ ان کی اولادیں کھیلتی ہیں، تو یہ احتجاج کے لیے سڑکوں پر آئے ہیں اور آ کر انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا اور ہماری املاک کو آگ لگا رہے ہیں، ایمبولینس کو لگا رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر ریئل واقعہ تھا، کچھ ان کے اپنے بندے گھسے ہوئے ہیں جو سارا کچھ کام کر رہے ہیں اور ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ تو اصل میں قذافی نے ان کو وارن کیا تھا کہ بھئی تو نہ مار مجھے، ورنہ تم لوگ پھر برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اب چونکہ افریقنز بہت زیادہ چلے گئے ہیں وہاں پر، تو ان کو دبانے کے لیے، لاس نہیں بنانے کے لیے یہ سارا کام کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ بے شک اپنے بندے بیچ میں گھسا لیں، لیکن پھر جب حالات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے وہ شرپسند عناصر بھی کچھ نہیں کر پاتے اور چیزیں آپ کے کنٹرول سے مکمل طور پر باہر چلی جاتی ہیں۔ سو اس وقت جو حال ہو رہا ہے، جو معاملہ ہو رہا ہے، وہ اصل میں پیٹرن وہی ہے، حالات وہی ہیں اور چیزیں اسی طرح جا رہی ہیں کہ سب کچھ تباہ و برباد ہونے جا رہا ہے اور ان کے ہاتھ میں اینڈ پر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح مسلمانوں کو ٹیک اوور کر لیں، کبھی یہ کسی طرح حجاب کے معاملے پر کبھی کچھ، اور اب یہ جو معاملہ ہوا ہے، آپ جب فائر کھولیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں میں غصہ تو آئے گا۔